भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। अभी परम एकादशी आने वाली है प्रभु जी, बिल्कुल। उसके विषय में बताइए, उसका कैसे उपवास करना है, कैसा उसका महात्मा, कैसी उसकी कथा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे कहा जाता है कि 2 पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, 4 पैर वालों में गौ माता श्रेष्ठ होती है, और जो महीना है, मास है, उसमें पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ होते हैं। तो इसी प्रकार से श्रेष्ठ मास में जो कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, परम एकादशी, वो परम श्रेष्ठ एकादशी है, और ये हमेशा अश्विन मास में ही आती है। तो इस एकादशी का हम सबको, सभी को, एक भी लोग रह न जाए ऐसे सभी लोग को ध्यान रहना चाहिए। परिवार के सभी लोगों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। जो वैष्णव है वे तो अवश्य करते हैं, जो वैष्णव नहीं है उन्हें भी एकादशी पालन करना चाहिए। और इस दिन बिल्कुल भी अनाज नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का अनाज नहीं खाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, लगभग 4 बजे, 4:30 बजे, और सबसे पहले स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के पास आसपास नदी है, कोई तालाब है, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो आप बाथरूम के अंदर या खुले में, आप कुएं के ऊपर या चापाकल के ऊपर अपने जो बाल्टी इत्यादि है उसमें अगर जिस भी तीर्थ का, गंगा जल, जमुना जल, समुद्र का जल है, उसमें थोड़ा डाल दीजिए, और उनको याद करते हुए, गोदावरी, गोमती इत्यादि नदियों का स्मरण करते हुए आप उससे स्नान करिए, स्वच्छ करिए, अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाइए। और उसके उपरांत स्वच्छ होकर के अच्छे धुले हुए कपड़े पहनिए। अगर नए वस्त्र है तो नए वस्त्र पहनिए, और फिर आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर में भगवान को अनेक प्रकार से उठाइए, जगाइए, उनकी सेवा में लग जाइए, और उनको स्नान इत्यादि करा के उनको चंदन, तुलसी, फूल, दीप, धूप, अनेक प्रकार के नैवेद्य से भगवान को नहलाइए, भगवान को सजाइए, भगवान को खिलाइए, और ये सब के बाद भगवान का सुंदर आरती उतारिए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए। अगर घर में 4 लोग हैं तो कोई मृदंग बजा सकते, कोई करताल बजा सकते, कोई सुंदर नृत्य कर सकते, सुंदर सुंदर महामंत्र का कीर्तन या भजन, जो भी आपको प्रिय है, वैष्णव भजन गा सकते हैं। और इस प्रकार से सुबह का पूरा समय, ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय तक भगवान के पास, भगवान की सेवा में, उनका दर्शन, स्मरण, सेवा करते हुए पूरा कीजिए। उसके उपरांत आपको अगर कहीं विशेष नहीं जाना है, ऑफिस इत्यादि काम के लिए, तो बैठ के भगवान के नाम का जप करिए अपने मंदिर के पास। बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनके घर में मंदिर नहीं होते, व्यवस्थित नहीं होते, वो आसपास के कृष्ण मंदिर में जा सकते हैं, और वहाँ जाके अपना मंगला आरती और सुबह का जो नाम जप है, दर्शन इत्यादि करके अपना सुबह पूरा भगवान के पास देना चाहिए। मन को एकाग्र करना चाहिए, चित्त को पवित्र शुद्ध करके, और फिर इस प्रकार से पूरा दिन भगवान का स्मरण, चिंतन, मनोरथ करते हुए इस एकादशी के दिन हो सके तो पूरा दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए, निर्जला, बिना जल के। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, तो दोपहर के 12 बजे तक निर्जला एकादशी करिए, परम एकादशी कीजिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, हर एक घंटे में कुछ खाना चाहते हैं और खाते रहते हैं, तो आप जलाहार कीजिए, जल इत्यादि, या कोई जूस लीजिए, नींबू का जूस, या जो भी आपको फल के रस पसंद है वो जूस पी सकते हैं।
इस प्रकार से फलाहार जूसाहार करके आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए, लेकिन कठोरता से, बिल्कुल गंभीरता से इस बात को याद रखिए कि आपको अनाज खाना नहीं है, संभव हो तो छूना भी नहीं है। इस प्रकार से आप अनाज से दूर रहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, गीता का श्लोक पढ़िए, गीता का अनुवाद तात्पर्य पढ़िए, उसका मनन कीजिए, भागवत का कोई स्कंद से श्लोक और उसके बारे में पढ़िए सुनिए। अगर आपके घर में गीता नहीं है, भागवत नहीं है, रामायण नहीं है, अनेक प्रकार के पुराण इत्यादि नहीं है, महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं है, तो आपके पास मोबाइल है, उसमें यूट्यूब में जाइए और किसी महात्मा का प्रवचन सुनिए, या कोई गीता का श्लोक पढ़ सकते, भागवत का श्लोक पढ़ सकते, सुन सकते, सुनने की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से अपना मन, अपना तन, अपने जनों के साथ जन को भगवान के आसपास रखिए। उपवास का वास्तविक अर्थ यही है। उप मतलब निकट और वास मतलब रहना। इस उपवास का जो सात्विक अर्थ है और सार्थक अर्थ है वो ये है कि भगवान के नजदीक रहना है हमें। उपवास मतलब भगवान के नजदीक रहना, और नजदीक रहने का सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान को अपने जीवा पे रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते रहेंगे, इस महामंत्र को प्रेम से गाते रहेंगे, भगवान आपके जीवा पे हमेशा उपस्थित रहेंगे, नृत्य करते रहेंगे। और प्रेम से करिए, भाव से करिए, अश्रुत पूरित भाव से करिए। भगवान का स्मरण, उनके लीलाओं का स्मरण करते हुए गाते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने भाव से ट्यून, अब जो भी ट्यून याद है आपको, जिस भी प्रकार से गा सकते गाइए, नाचते रहिए। और इस प्रकार से पूरा समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके मंगला आरती से लेके रात्रि तक यही क्रम चलता रहे। कभी गाना, कभी नाचना, कभी भगवान का भोग बनाना, कभी उनको खिलाना, कभी सजाना, कभी आरती करने, कभी उनका चिंतन, कभी मनन, कभी और मनोरथ करते रहने चाहिए। और इस दिन संध्या आरती बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। शाम की जो आरती होती है, बहुत भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। सुंदर करताल बजाने चाहिए, नृत्य करने चाहिए, अपने बहुत सुंदर भाव अर्पित करने चाहिए, सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए, सुगंधित धूप इत्यादि अर्पित करने चाहिए। और सुंदर संध्या आरती के बाद रात्रि जागरण का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि जागरण करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। जो एक पहर का रात्रि जागरण करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आधा रात्रि जागरण करते रात के 12 बजे तक, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और जो पूरी रात्रि जागरण करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है, जो कि आप इस जीवन में नहीं कर सकते। ये यज्ञ इतना महंगा है, इतना इसमें धन लगते, इतने सामग्री लगते, इतनी व्यवस्था लगता है, इतना समय, इतने लोग लगते हैं, जो इस जन्म में आप नहीं कर सकते। तो एकादशी, परम एकादशी करने मात्र से, रात्रि जागरण करने मात्र से, भगवान का नाम कीर्तन और जप स्मरण चिंतन करते रहने से ये तीनों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो अवश्य रात्रि जागरण करिए और तीनों यज्ञ का फल प्राप्त कीजिए। इससे आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से उच्च लोक को प्राप्त होंगे। और फिर सुबह जो पारण का समय होता है, वो पारण के समय के हिसाब से फिर से आप स्नान इत्यादि करके, ब्राह्मणों को भोजन करा के, गायों को भोजन करा के, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके फिर आप भोजन, जो अन्न ग्रहण करना है पारण के लिए, वो करना चाहिए। और इस प्रकार से इस एकादशी को बहुत ही सावधानी से, पवित्रता से
और भगवान के निकट रह करके, क्योंकि उपवास का अर्थ ही भगवान के निकट रहना। और सबसे अच्छा उपाय है नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, उनका दर्शन, स्मरण, मनोरथ और चिंतन करते हुए हमें ये करना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूं कि इस एकादशी को जरूर कीजिएगा। इस अधिक मास की एकादशी जो 13 तारीख को है, 13 तारीख को इस बार होने वाली है, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित करिए, मित्रों को भी बताइए कि अनेक प्रकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी जीवन में जो पाप हुए जाने अनजाने में नष्ट हो जाते, आप शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते, उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, 3 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सभी से निवेदन कीजिए कि इस एकादशी को जरूर करें, जरूर करें। आज ही अपने कैलेंडर में या मोबाइल में इसको आप टिक करके रखिए, मार्क करके रखिए, अलार्म पे रखिए, ताकि आप भूले ना। और सभी लोगों को इस वीडियो को भी दिखाइए, उन तक पहुंचाइए, आप फॉरवर्ड कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन कीजिए, ताकि हम आने वाले एकादशी का भी आपको सूचना आपको बताते रहे, महिमा बताते रहे, उसकी कथा बताते रहे, करने की विधि बताते रहे। तो इसमें जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि इसका क्या कथा क्या है, हमें आप बताइए। तो भगवान कृष्ण ने इसकी कथा अर्जुन को जो बता रहे, सार में संक्षेप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा नाम का ब्राह्मण था और उसकी एक पत्नी थी जो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सात्विक स्त्री थी। और दोनों भी अपना जीवन यापन कर रहे थे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े ही एक दूसरे का सम्मान करते हुए। पत्नी बहुत ही शरणागत थी अपने पति की, हर प्रकार से सेवा करती थी। लेकिन विडंबना ये था कि वो अति दीन थे, बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब कि घर में एक ही वस्त्र था। अगर पति बाहर जाता था तो वस्त्र पहनता था, पत्नी के ऊपर वस्त्र नहीं रहता। इतनी गरीबी थी, खाने को कई कई दिन तक नहीं होते थे, सिर्फ पानी पीना पड़ता था। इस प्रकार से वो किधर भी अगर भिक्षाटन को भी जाते तो भिक्षा नहीं मिलती थी, इतने गरीब थे। अति दीनता, दरिद्रता के कारण उन्होंने, सुमेधा जो ब्राह्मण थे, उन्होंने तय किया कि मैं अब विदेश जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, दूसरे शहर में जाऊंगा और हम वहाँ पे धन उपार्जन करेंगे ताकि हमारा ये दुर्दशा ठीक हो सके। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ और आप बेहतर है कि हम इसी हाल में हम संतुष्ट हैं। हमें भले तकलीफ है, भले दुख है, भले दीनता दरिद्रता है, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप यहीं रह के जो कुछ भी मिलता है जीवन यापन कीजिए और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी एक बहुत ही संतोषी जीव, जिसको कह सकते हैं, बहुत ही संतुष्ट जीव थी और इस प्रकार से पति को बाहर जाने से मना कर रही थी। इसी समय का एक बहुत सुंदर जो उनके जीवन में जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से है कि उसी समय एक ऋषि वहाँ उपस्थित हुए जिनका नाम है कौंडिन्य ऋषि। ये कौंडिन्य ऋषि जब उनके यहाँ पे आए तो इन्होंने उनका स्वागत किया, जलपान इत्यादि कराए, क्योंकि उसके अलावा इनके घर में और कुछ नहीं था। और ऋषि को अपना सारा वृत्तांत उन्होंने पलक झपकते ही कह सुनाया कि हमारे दरिद्रता का कारण क्या है, हम इतने दरिद्र क्यों हैं, हमारा किस प्रकार से दरिद्रता दूर होगा, नष्ट होगा, ये कष्ट कभी दूर होंगे, हमें इसका उपाय बताइए। हम इसके पालन को शुद्धता से, पवित्रता से, गंभीरता से, जो भी कठोर से कठोर उपाय भी होगा तो हम करेंगे और इस दरिद्रता से मुक्ति दिलाइए। जरूर आपके यहाँ आने का प्रयोजन यही है और हमारे पति तो विदेश जाने वाले थे, हमारा शायद रोकने का प्रयोजन भी यही था कि आप आएंगे और हमें कुछ उपाय बताएंगे। ऋषि ने उनकी जब सारे वृत्तांत सुनी, सारी जो उनकी व्यथा थी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आश्विन मास में जो अधिक मास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जो भगवान का सबसे प्रिय मास है और जीवों के लिए भी सबसे ऊंचा मास है, पुरुषोत्तम मास,
इस मास के कृष्ण पक्ष के जो आने वाली एकादशी, उस परम एकादशी को आप व्रत पालन करिए और इस व्रत के पालन से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। ऋषि ने उनको सारी विधियां बताई और बताने के बाद उन्हें इस व्रत के पालन का उनको निर्देश दिया। समय के साथ उन्होंने जब इस एकादशी का पालन किया, परम एकादशी का, उन्हें एकादशी के बाद उन्होंने पालन करके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक सुंदर संतान प्राप्त हुई और इस प्रकार से संतान प्राप्त हुई और उस संतान के प्राप्त होने से उनको अपार सुख की प्राप्ति हुई। उसी समय वहां पे एक राजा भी आए और उस राजा ने उनको अनेक धन्य दान से उनको भर दिया और इस प्रकार से उन्हें पुत्र के साथ साथ राजा के द्वारा प्राप्त अनेक प्रकार के धन्य दान सामग्री से जो उनकी रोज की जरूरत थी वो भी पूरी हो गई और इस प्रकार से वो परम अब सुख का अनुभव कर रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो इस एकादशी को करने से सारे पाप, संतान प्राप्ति और अनेक प्रकार के जो भौतिक सुख है ये सारा कुछ प्राप्त होता है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई इच्छा है कि हमें आध्यात्मिक सुख का प्राप्त हो, आध्यात्मिकता को हम प्राप्त हो जाए, हम शुद्ध वैष्णव बन जाए, हमेशा के लिए भगवान के भक्त बन जाए, हमेशा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए, तो ये निश्चित रूप से प्राप्त होगा और ये ऊंची स्थिति है। तो इस एकादशी का पालन करना चाहिए सभी को और संभवतः इस एकादशी का पालन करके भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के ग्रंथों का पठन पाठन, सघन अध्ययन और हमेशा वैष्णव बनने की जिज्ञासा रखनी चाहिए और जो वैष्णव है उन्हें और शुद्धता से, पवित्रता से, शुद्ध भक्ति के लिए अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी को इस परम एकादशी का पालन करना चाहिए, ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ। इस वीडियो को सभी तक पहुँचाइएगा, ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है आप सभी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार के लोग, आपके मित्रगण, आपके पड़ोसी, आपके समाज के लोग, आप इस देश के लोग, दुनिया भर के लोग लाभान्वित हो सके और अपना जीवन आनंदित, मंगलमय और प्रसन्नमय बना सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं